देख रहे हैं आप, महागठबंधन में बड़ी खबर जिसका इंतजार लगातार कई दिनों से हो रहा था कि आखिर मांझी जी करेंगे क्या। मांझी जी ने कर दिया, और किया ही नहीं, जाते जाते उन्होंने वो बातें भी कह दी जिसके तहत उन्होंने महागठबंधन छोड़ा है, और साथ ही साथ नसीहत दे दी है। पांडवों में जो टूट हुई है, इसमें नसीहत देते हुए खुद निकले हैं जीतन राम मांझी महागठबंधन से, और उन्होंने साफ तौर पे बात कह दी है कि कांग्रेस, वीआईपी और रालोसपा चाहे तो बेइज्जती सहकर, फजीहत सहकर महागठबंधन में बनी रह सकती है, हम नहीं रह सकते हैं, हमसे अब और झेला नहीं जाएगा। सीधे तौर पर तेजस्वी यादव पर भी आरोप लग गया है अब ये कि उन्होंने कहीं ना कहीं बुलडोज किया है पूरे महागठबंधन को। बड़े भाई की भूमिका सही ढंग से निभा नहीं पा रहे हैं, और अगर कुर्बानी देने की बात आती है तो छोटे दलों से कुर्बानी मांगते हैं, ना कि खुद देते हैं। इन सभी मुद्दों पर बात करने के लिए इस महापंचायत में मेरे साथ अलग अलग पार्टियों के प्रवक्ता जुड़ेंगे, लेकिन फिलहाल कांग्रेस के धाकड़ प्रवक्ता बिहार से राजेश राठौर जी हमारे साथ स्टेज में जुड़े हुए हैं। मैं आग्रह करूंगा अपनी टिकट टीम से उनको जल्दी जल्दी जनता के सामने लाए। राजेश राठौर जी, स्वागत है आपका, मेरी बात सुन पा रहे हैं? जी धन्यवाद। राजेश राठौर जी, मांझी जी ने आपका साथ छोड़ दिया है, क्या कहना चाहिएगा? देखिए, मांझी जी का महागठबंधन छोड़ना राजनीति के कई आश्चर्यों में से एक आश्चर्य है। यह आश्चर्य उसी प्रकार का है जैसा नीतीश कुमार जी ने किया था। क्योंकि हमारी लड़ाई किसी व्यक्ति से नहीं है, कभी हम व्यक्ति विशेष की राजनीति नहीं किए हैं। कांग्रेस पार्टी कभी किसी व्यक्ति की बात नहीं की है। कांग्रेस पार्टी हमेशा सिद्धांत और विचारधारा की बात की है। आज उसी विचारधारा के तहत हमारी पार्टी और समान विचारधारा वाले पार्टी के लोगों के साथ तालमेल करके यह देश में, राज्य में उस गिरते लोकतंत्र को बचाने का प्रयास कर रही है। सवाल इसका है कोई राज नहीं रहा है, वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि कांग्रेस से हमें नहीं दुख है कि कांग्रेस से जब कहा गया कि कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाइए तो आपने साथ नहीं दिया। देखिए, कोऑर्डिनेशन कमेटी कोई इशू नहीं है। कोऑर्डिनेशन में कौन लोग होंगे? जो अपने अपने दल के शीर्ष नेतृत्व हैं। हमारी पार्टी बड़ी है, हमारा दिल्ली से निर्णय होता है, तो दिल्ली जिनको ऑथराइज करेंगे, प्रदेश अध्यक्ष प्रभारी ये लोग होते हैं। तो कोऑर्डिनेशन कोई इशू नहीं है, इनको जानने का एक बहाना हो सकता है। लेकिन मांझी जी आए क्यों थे, गए क्यों हैं? मांझी जी आए थे, भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें तिरस्कार किया था। विश्वास मत जब उन्हें हासिल करना था तो वही भारतीय जनता पार्टी, वही सुशील मोदी उन्हें समर्थन नहीं दिया था। अंततः उन्हें इस्तीफा देना पड़ा था, और वो भारतीय जनता। बड़ी बात है, राजेश राठौर जी बड़ी बात कह रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं मांझी जी पर ही उल्टा, कहीं ना कहीं नीतीश कुमार जी ने जो किया था महागठबंधन के साथ, आज मांझी जी वैसा ही कर रहे हैं। रालोसपा से हमारे माधव आनंद जुड़े हुए हैं, अगर टेक्निकल टीम से संभव हो तो तुरंत उनको लाइन पे लिया जाए। उनसे ही मेरा एक सवाल है। राजेश जी, थोड़ी देर आप प्रतीक्षा करेंगे। दूसरा कि वही नीतीश कुमार जी हैं जिन्होंने सिर्फ मांझी जी को कुर्सी से हटा के मांझी जी को ही अपमान नहीं किया। जिन व्यक्ति को नीतीश कुमार जी अपमान करके कुर्सी से हटा दिए हो, क्या वैसे जगह पुनः मांझी जी जा सकते हैं? राजनीति कहाँ जाएगा? तो मुझे लगता है कि मांझी जी तार पर से गिर के खजूर पे लटक गए हैं। राजेश जी हमारे बने हुए हैं सर, कांग्रेस प्रवक्ता राजेश राठौर जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपकी बातें भी सुन रहे होंगे। राजेश जी, आपसे एक सवाल है, मेरी बात सुन पा रहे हैं? राजेश राठौर जी, मेरी बात सुन पा रहे हैं? शायद मेरी बात नहीं सुन पा रहे हैं, मैं आगे बातचीत करता रहूंगा माधव आनंद जी से। माधव आनंद जी हमारे साथ नहीं है। मैं राजेश राठौर से फिर से प्रयास करूंगा कि टेक्निकल टीम हमारी उनसे बात करे और उन्हें एक बार जोड़ने का प्रयास किया जाए लाइन से। अंतिम समय में हम पंचायत के अपने हैं, हम लगातार इन बातों को डिस्कस कर रहे हैं कि मांझी जी ने लगभग ये अल्टीमेटम बहुत पहले ही दे दिया था। अब अल्टीमेटमों की अवधि खत्म हो गई थी और संभवतः 22 तारीख को अंतिम समय था जब उनको दिया गया था।
8 सीटों पर जो उनको ऑफर की गई थी उनको वो मान ले और महागठबंधन में रह जाए। लेकिन मांझी जी की अपनी ही कुछ उनकी नीति की नीति पर वो काम कर रहे थे, लगातार दोनों के मीटिंग चल रहे थे। दानिश रिजवान खुद मांझी जी सामने नहीं आए। दानिश रिजवान अपने प्रवक्ताओं और जिलाध्यक्षों के माध्यम से उन्होंने सूचना दिलवा दी है देश को कि वो महागठबंधन का हिस्सा नहीं है। लेकिन आपको बता दें कि भारत में जो केंद्र से बना जिसने 8 महीने पहले आपको ये बता दिया था, माधव आनंद जी के माध्यम से भी और दानिश रिजवान के माध्यम से भी, तो खुद अपने सामने ये बात कह दी थी कि महागठबंधन का हिस्सा वो नहीं है चुनाव के बाद। हालांकि उसके बाद से महागठबंधन को बनाने का बहुत प्रयास किया गया, खुद माधव आनंद जी ने भी प्रयास किया था, रालोसपा की टीम ने प्रयास किया था। अब कहीं ना कहीं खबर जब से मार्केट में आई है कि 40 और 60 के फॉर्मूले पर राजद और कांग्रेस आगे बढ़ चुके हैं और बाकी दलों के लिए गुंजाइश बहुत कम बची है। रालोसपा और वीआईपी ने तो कहीं ना कहीं राजद के साथ जाने का तय कर लिया है। लेकिन कांग्रेस क्या कहना चाहती है, एक बार फिर से आपसे पूछना चाहेंगे। राजेश सेवा से जुड़े हुए क्या राजेश राठौर जी? सर, अब मैं आपके सभी प्रश्न नहीं सुना हूं, लेकिन जो हमको समझ में आ रहा है कि कांग्रेस पार्टी की जो भूमिका है, जो पहले थी वो आज भी है और कल भी रहेगा। तो पहला भूमिका है लोकतंत्र को बचाए रखना, दूसरी सेवा। आवाज आ रही है मेरी? आवाज आ रही है मेरी? तो बिल्कुल आ रही है। तो कांग्रेस पार्टी की तब भी थी कि यह भारत के संविधान को जो कमजोर करने का प्रयास चल रहा है, भारत के लोकतंत्र को जो कमजोर करने का कुथित प्रयास चल रहा है भारत सरकार के द्वारा, उनके चंगुल में मेरे ही वोट से नीतीश कुमार जी चले गए हों। लेकिन बिहार की जनता जिस महागठबंधन में विश्वास करके, जिस विचारधारा के खिलाफ, यानी कि आरएसएस और नरेंद्र मोदी जी के विचारधारा के खिलाफ वोट 2015 में दिया था, उन वोटों की रक्षा करना हमारा परम धर्म और कर्तव्य दोनों बनता है। ऐसी स्थिति में दिन प्रतिदिन हमारे विचारधारा के लोगों का वोट बढ़ रहा है, हम पे विश्वास उनका बढ़ रहा है। ऐसी स्थिति में कांग्रेस पार्टी की जिम्मेदारी और भी बढ़ जाती है कि ऐसे लोगों से उनके वोटों की रक्षा हो जिसने 2015 में बिहार में आकर बिहार के लोकतंत्र को खत्म करने का प्रयास किया था। यह हम तमाम महागठबंधन के साथियों की भी जिम्मेदारी है, हमारी भी जिम्मेदारी है कि अपनी राजनीतिक बातों को भूलें, मजबूती के साथ 2015 में जिस विचारधारा के साथ बिहार के लोग खड़े थे उनको और मजबूती प्रदान करें ताकि बेहतर बिहार का निर्माण हो पाए। बिल्कुल, बिहार का निर्माण करें। राजेश राठौर जी, मेरा अंतिम सवाल आपसे है, इसके बाद मैं और लोगों से भी बात करूंगा। मेरे सवाल को सुन पा रहे हैं आप राजेश राठौर जी? हाँ, सवाल क्या है जी? मेरा सवाल क्या है? लगातार राजद के सामने कई दलों ने अलग अलग मांग रखे, इन दलों ने कोऑर्डिनेशन कमेटी की मांग की, राजद ने पूरी तरह से निरस्त कर दिया, अनसुना कर दिया। फिर ये सारे दल आपसे मिलने गए, आपने अहमद पटेल के माध्यम से एक मीटिंग कराई, उस मीटिंग में आपने आश्वासन भी दिया कि हम कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाएंगे। मांझी जी आपके भरोसे महागठबंधन में लटके रहे और अब जब वो चले गए हैं तो आप भी उनका साथ छोड़ रहे हैं। ये तो कहीं ना कहीं वैसी बात होगी कि आपने और राजद ने दोनों ने इन छोटे दलों को प्लानिंग के तहत बाहर कर दिया और अब साथ साथ इसका फॉर्मूला। कांग्रेस पार्टी न किसी का साथ छोड़ी है न किसी का साथ पकड़ी है। कांग्रेस पार्टी जिस विचारधारा के साथ है, इस विचारधारा में जिन जिन लोगों का विश्वास बढ़ता है उन तमाम लोगों के हम साथ हैं। कोऑर्डिनेशन कमेटी की बार बार चर्चाएं चल रही है, लेकिन आपको ध्यान होगा कि पिछले महीने हमारे बिहार प्रभारी माननीय शक्ति सिंह गोहिल साहब आए थे, तो तमाम हमारे महागठबंधन के घटक दलों के शीर्ष नेताओं से उनकी मुलाकात हुई थी। संजोग से उपेंद्र प्रसाद कुशवाहा जी उस समय मुंबई में थे, उनकी मुलाकात दिल्ली होनी थी। एक एक करके थे, ऋषि यादव जी से हो, जीतन राम मांझी जी से हो, उपेंद्र कुशवाहा जी से हो, मुकेश सहनी जी हो, यानी कि वाम मोर्चा के लोगों से सीपीआई
पीएल के लोगों से भी बात की, सत्यनारायण जी अब रहे नहीं, लेकिन ऐसी स्थिति में तमाम उन्होंने स्पष्ट कोऑर्डिनेशन का कोई अभाव तो है ही नहीं। कोऑर्डिनेशन की कमी तब आती है जब संवादहीनता होता है, और महागठबंधन में कोई संवादहीनता तो है ही नहीं। ऐसी स्थिति में किन्हीं को अगर जाने का कोई बहाना चाहिए तो अलग बात है। मांझी को बहाना तो बहुत सारा था, किन्हीं को अगर गठबंधन पार्टी को सवाल खड़े हो गए सर, उनकी पार्टी का चुनाव छीन लिया गया था, उनको आप सर्टेन सीट नहीं देते तो उनकी पार्टी का अस्तित्व खत्म हो जाता, और इसी अस्तित्व की लड़ाई कर रहे थे। आपके प्रभारी भी गए उनके पास 8 सीट के लेकर, उन्होंने साफ तो कहा था कि आप ये बातें बैठ के साथ कर लीजिए। ये दोनों बातें अलग अलग है, किसी के पार्टी के अस्तित्व को बचाए रखना और बिहार के अस्मिता को बचाए रखना। अगर दोनों में किसी एक को, किसी व्यक्ति को चुनना पड़ेगा तो बिहार की अस्मिता की बात करेगा, बिहार की आवाम की बात करेगा, बिहार के लोगों की बात करेगा, बिहार तो हमारा पहला धर्म है। मैं पुनः इस बात को दोहराता हूं कि 2015 में जिस प्रकार से बिहार के लोगों ने नरेंद्र मोदी जी और आरएसएस के विचारधारा के छोड़ के हमारे विचारधारा पे विश्वास जमाया था, उस विचारधारा पे हमें कायम रहना मेरा धर्म और कर्तव्य दोनों है, और उस विचारधारा में लोग और दिन प्रतिदिन जुड़ते जा रहे हैं। ऐसी स्थिति में हम का दायित्व और ज्यादा बढ़ जाता है कि नरेंद्र मोदी जी से लड़ने के लिए, और हमारी चूंकि जनता के हित में हम सबों की एकजुटता आवश्यक है। बिल्कुल एकजुटता आवश्यकता है, लेकिन भी बाजी चले जाते हैं और आप लोग करते भी नहीं। एक और सवाल है सर कि अब किसका नंबर है? आपका वीआईपी को बाहर कीजिएगा, राजपा को बाहर कीजिएगा, और उस परिस्थिति में जब आपको आपके ऊपर राजद प्रेशर बनाएगी चित्तों के लिए, तो आप उस समय क्या कीजिएगा? आपकी वकालत कौन करेगा? देखिए, आप कभी भी महागठबंधन के कोई भी नेता, आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी हों या मुकेश सहनी जी हों, कांग्रेस पार्टी और आरजेडी, किन्हीं शीर्ष नेतृत्व ने कभी सीटों पे प्लान नहीं दिया है बाहर कि हमने ये लड़ेंगे। हो सकता है किसी प्रवक्ताओं का, किसी नेताओं का कुछ अपना ख्याल होगा, ये अलग बात है, लेकिन महागठबंधन के कोई भी शीर्ष नेतृत्व एक बार भी ये नहीं बोले कि उन्हें कितने सीटों पे लड़ना है। जब महागठबंधन के तमाम नेतृत्व अगर एक साथ बैठेंगे तो बात कर लेंगे। अधिकांश बात तो वर्चुअल होती है, फोन और मोबाइल पे होती है, तो ऐसी स्थिति में बाहर बात कहाँ आ सकती है? और जब जो निर्णय होगा तो हम प्रवक्ताओं का धर्म बनता है, उसके बाद आपको मांझी जी जब बाहर गए हैं तो उनके प्रवक्ता की दलील तो आपने सुनी नहीं है सर। मैं उसमें से सच आपको बता दूं, उन्होंने साफ तौर पर नाम लेते हुए कहा है कि राहुल गांधी जी की भी बेइज्जती होती है और वो सहते हैं कांग्रेस के लोग। क्या ऐसा संभव है? देखिए, उनका अपना, ठीक ही कहा माधव आनंद जी ने कि वो एक बड़े नेता हैं, उन पर बार बार कोई टिप्पणी करना उचित नहीं है। किसी की बेइज्जती कहीं नहीं होती है। सबसे ज्यादा बेइज्जती तब होती है जो जिस घर को त्याग करके, तिरस्कार करके उस घर से निकले हों और उस घर में पुनः जाएं, सबसे बड़ा बेइज्जती तब होता है। जिस विचारधारा को आप त्यागे हों उसी विचारधारा के साथ जाए तो वो बेइज्जती होती है। तो सबसे बड़ा विचारधारा त्यागने वाले व्यक्ति तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं, जिनका कोई विचारधारा ही नहीं है, अनेक विचारधाराओं में विश्वास रखते हैं, हमेशा वो दल और बदल करते रहते हैं। ऐसी मुझे नहीं लगता कि इस भावनात्मक बातों को बोल के अपने आप को बचा लें। अभी जरूरत है बिहार को बचाने की, और बिहार को बचाने के लिए महागठबंधन की एकजुटता जरूर। महागठबंधन एकजुट है और महागठबंधन के नेताओं की एकजुटता में कमी भी आ सकती है, लेकिन बिहार की जनता महागठबंधन के नेतृत्व में एक है। कांग्रेस पार्टी कुर्बानी लेके तैयार है सर। राजेश राठौर जी कांग्रेस पार्टी कुर्बानी देने के लिए तैयार है महागठबंधन के लिए। चलिए, राजेश राठौर जी के मोबाइल की बैटरी समाप्त हो गई है। बढ़ाएं अपना कदम सक्सेस की ओर शिखर करियर इंस्टीट्यूट के साथ। शिखर करियर इंस्टीट्यूट पूर्वी भारत में एकमात्र कोचिंग संस्थान जो एक्सक्लूसिवली है मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए।